Nanu Kaka was strangely silent that evening and went to bed सोन soon after dinner. हाँ But in the morning he was चिरपी अगेन चिरपी अगेन हाँ तो बतला इसका हिंदी बतला, जिस तरह हम कल बतलाए थे उसी तरह तुम बतला हमको हिंदी, जिस तरह भी बतलाना है तुम हमको बतला, या तो फिर हम लोग को समझा फिर। नानू काका विचित्र हाँ और इंग्लिश भी, इंग्लिश के साथ साथ बोलो ना कि विथ एक्सेंट, मतलब इस तरह पढ़ो कि नानू काका वाज, नानू काका थे, इस तरह पढ़ो ना, ताकि तुमको भी समझ आए हमको भी समझ आए। नानू काका वाज, नानू काका थे, क्या थे? स्ट्रेंगली मतलब विचित्र थे, नानू काका विचित्र थे। साइलेंट मतलब कि शांत, साइलेंट का मतलब शांत, नानू काका विचित्र ढंग से शांत थे, नानू काका विचित्र ढंग से शांत थे। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? दैट इवनिंग, उसी शाम को, किस शाम को? उसी शाम को, मतलब कि जिस दिन वो विचित्र ढंग से शांत थे उसी शाम को, ठीक, ये न कि सोमवार को, मंगलवार को, बुध को, उसी शाम को वो विचित्र ढंग से शांत थे, ठीक, समझ में आ रहा है ना? डेट मॉर्निंग मतलब उसी शाम को होता है डेट का मतलब, ठीक। आगे पढ़ो। एंड वेंट और गया, एंड वेंट बेड पर गया तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। टू बेड कहाँ पर चले गया? बिस्तर पे, बिस्तर पर गए, कौन गए? नानू काका, ठीक है। आगे पढ़ो। सोन जल्दी ही चले गए, नानू काका जल्दी ही बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। उसके बाद आफ्टर डिनर, जो जल्दी ही सोने के लिए जो चले गए, किसके बाद चले गए? डिनर मतलब कि रात का भोजन, खाना खाने के बाद, रात में जो खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद वो जल्दी ही बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। आगे बोलो। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में ना, लेकिन सुबह में, बट मतलब लेकिन, इन मतलब में, द का कोई भी मतलब नहीं होता है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, लेकिन सुबह में चिरपी अगेन, ही वाज चिरपी अगेन, वो फिर से दोबारा ना, अगेन का मतलब दोबारा, वह फिर से, चिरपी का मतलब चहचहाना होता है, जिस तरह की चिड़िया सुबह सुबह चहचहाता है खुशी के मारे, हर हमेशा न चहचहाएगा, जो दोपहर में देखा है उसको चहचहाते नहीं, चूंकि गर्मी का मौसम होता है वो खुश तभी नहीं रहता, शाम और सुबह के मौसम में ही, वो टाइम में ही वो खुश होता है। तो वो उसका जो मिजाज जो था नानू काका का बहुत ही मतलब कि खास था, बहुत ही अच्छा था, वो पक्षी की तरह वो बहुत ही खुशहाल मिजाज के थे, ऐसा समझो। क्या जिस तरह अभी हम तुमको बतलाएं, ठीक, क्या तुम भी बतला सकती है? हाँ बतला, जिस तरह हम बतलाएं उसी तरह। एक बार फिर से सुनो, एक लाइन में सेंटेंस को बोलेंगे। नानू काका बहुत ही मतलब कि हाँ, नानू काका विचित्र ढंग से शांत थे, बहुत जल्दी ही रात का खाना खाकर, हाँ उसी, अब ऐसा सुनो, उसी शाम को नानू काका विचित्र ढंग से शांत थे, नानू काका रात में जल्द ही खाना खाकर बेड पर सोने चले गए, बिस्तर पर। उसके अगले सुबह में नानू काका बहुत ही ज़्यादा ही खुश थे ना, इस तरह बोल सकते हैं। तुम हमको बतला, शुरू में जिस तरह हम बतला, एक लाइन में बोल के वैसा नहीं, एक एक करके, हम अपने ढंग से यहाँ से यहाँ तो ऐसे ना वैसे ना, एक एक करके तुम बोलो। नानू काका, नानू काका वाज, नानू काका वाज, तो नानू काका थे, इस तरह बोलो। नानू काका वाज, वाज नानू काका थे, नानू काका थे, अब क्या थे? विचित्र, नहीं, इंग्लिश पहले बोलो। स्ट्रेंगली, 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 नानू काका थे विचित्र ना, इस तरह बोलो। हाँ, नानू काका थे विचित्र, मतलब विचित्र, हाँ, साइलेंट मतलब शांत। अब इसको एक सेंटेंस में सजा के बोलो, नानू काका विचित्र ढंग से शांत थे, बस हो गया ना, हुआ इंग्लिश का हिंदी। हाँ, और अब दैट इवनिंग, उसी शाम को, अब सुनो, नानू काका उसी शाम को विचित्र ढंग से शांत थे ना, हुआ। चलो आगे बोलो। एंड वेंट टू बेड हाँ, सून आफ्टर डिनर, एक मिनट, कॉमा है वहाँ पर, रुकना है कि क्या लिखा? एंड, और जल्दी ही खाना खाकर बिस्तर पर सोने के लिए चले गए ना। चलो ठीक है, आगे बता। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में ना, बोलो। उस दिन सुबह में, हाँ सही बात है, उस दिन या अगले दिन, अगले दिन ना होगा, रात में खाना खाया तो उसके अगले दिन ना सुबह होगा, अगले दिन सुबह में। अगले का या कहा दिया
दिया हुआ। अरे नहीं दिया हुआ, जरूरी नहीं है कि नहीं, लेकिन जब सुबह हो रहा है तो इसका मतलब कि अगले दिन ना होगा कि उसी दिन सुबह में वो खाना खाने के बाद वो उसका विचित्र ढंग से शांत था तो उसके बाद ना सुबह हुआ होगा, कि पिछले सुबह का बात कर रहा है, अगले सुबह का ना बात कर रहा है। हाँ चलो। He was chirpy again. हाँ चिरपी अगन। Chirpy again. हाँ चिरपी का मतलब कुछ कुल मिला के समझा कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ठीक, जिस तरह विचित्र ढंग से वो शांत थे उसी तरह वो विचित्र ढंग से खुश मिजाज थे उस समय। क्या समझ में आया? अच्छा ठीक है बैठो। अगर जहाँ तुमको बोल दे हम कि ना, देखो क्या होती है, लगता है कि छाती धक 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 करने लगता ना होता है, तो यहाँ पर खड़ा होती है तो मतलब तुम भी एगो विचित्र ढंग उस दिन था ना, अब ना होता है तो कुछ तो हेजिटेट तो दूर हुआ। देखो अगर जहाँ तुम लोग को बोल दें कि ये पैराग्राफ 5 गो पैराग्राफ तुम लोग को हिंदी लिख के लाना है, तो हमको लगता है वर्ड मीनिंग याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह भी हम लोग लिख के ला सकते हैं ना, ला सकते हैं इसका हिंदी। कोई एक हल्का सा कुछ क्लू लेना है कि इसका हिंदी क्या होगा, बस उसका हम हिंदी कर देंगे ना, लाएंगे ना। उसको हिंदी थोड़ा पता था तुमको? रे नहीं पता था। कल पता था, परसों पता था, न पता था ना, तो बोलिए ना सही है गलत बोलना है। हम यहाँ खड़ा, चलो थोड़ा ऐसे सामने रखो, हम भी पढ़ पाएंगे। 61 के बाद कौन सा होगा? 62। चलो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? देखो वी आर हम लोग हैं ना, कितना सिंपल हम लोग हिंदी कर लेते हैं ना, वी आर। बस ये चीज़ होना चाहिए, किसी भी वर्ड का थोड़ा सा तो हिंदी पता होना चाहिए। जब हम लोग इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब लाज तो रखना चाहिए इंग्लिश का। अब ऐसा ये अपने मन से बोल दिया इंग्लिश, अनमुन जतरे बोल दिया कि इसका हिंदी होगा, कुछ तो रखना पड़ेगा याद ना। वी आर हम लोग हैं, हम लोग हैं तो कैसा है, सिंगुलर नंबर वाला है या फिर है प्लूरल नंबर वाला है? तुम बताओ लड़की, ये तुमने सुने हम क्या बोले? नन सुने तुम्हारा ध्यान न था, यहाँ पर था। वी आर हम लोग हैं, तो हैं जो है यहाँ पर सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है? वी जो है इसीलिए वहाँ पर आर लगा हुआ तो प्लूरल नंबर है। वी आर हम लोग हैं। अब क्या है, आर के बाद बोलो, इस तरह हिंदी करेंगे। वी का मतलब हम लोग हुआ, आर का मतलब हैं, हम लोग हैं, इसका हिंदी है ना हुआ। वी आर का मतलब हम लोग हैं। चलो आगे पढ़ो। गोइंग, गोइंग का मतलब जा रहे ना, तो हम लोग हैं जा रहे, मतलब इसको सजा के बोलो, हम लोग जा रहे हैं ना, वह इस तरह हम लोग जा रहे हैं। अब आगे का पढ़ो, गोइंग के बाद टू द मिनिस्टर्स हाउस ना, यही लिखा है टू द मिनिस्टर्स हाउस। मिनिस्टर यहाँ पे देखेगी MINISTER, ये कोमा अपॉस्ट्रोफी कोमा उल्टा कोमा और ये एस, इसका मतलब होता है का, के और की। कुछ लगा दो तुमको जो इच्छा। हालांकि कोई एक ही लगेगा, अपने मन से जबरदस्ती नहीं होगा, कोई भी चीज लगाएगी वो सही ही होगा तुम्हारे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, के का नहीं है ना, बोल देंगे तो हमसे छोटा हो जाएगा। की बोलेंगे कब, जब वो स्त्रीलिंग होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, के। मिनिस्टर मतलब क्या होता है, मिनिस्टर मतलब मंत्री, तो यहाँ पर इसका और इसका मतलब हर हमेशा काके की होता है। इसका और इसका मतलब क्या होता है, काके की। तो मिनिस्टर मतलब मंत्री और इसका मतलब के, तो मंत्री के हाउस है तो घर, तो हम लोग जा रहे हैं मंत्री के घर ना, हुआ इस तरह। वी आर हम लोग हैं, गोइंग जा रहे, हम लोग जा रहे हैं, गो टू मिनिस्टर्स हाउस मंत्री के घर, हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ो क्या लिखा है। दिस मॉर्निंग, जब सुबह जब नानू काका जब उठे, जब उसका खुश मिजाज था, तब वो बोलते हैं किसको, दुबे को, यहाँ पर है, तीसरा को अभी ना, यहाँ पर अपना भगना को बोलता है, मनोहर माल गांवकर जी को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इसी सुबह मिनिस्टर साहब के घर जा रहे हैं ना, हम लोग इसी सुबह मिनिस्टर साहब के घर जा रहे हैं। हालांकि लेखक यहाँ पर अपने आप को छोटा बतलाया है और लेखक ही खुद है। कभी कभी देखा है वो कौन सा पिक्चर, डेरी पिक्चर निकला आजकल, कि जो फिल्म को डायरेक्ट करता है उस फिल्म का कुछ रोल भी निभाता है। कौन सा होती फिल्म है, बिहार का एक कौन डायरेक्टर है, भूल रहे हैं कुछ, प्रकाश झा।
प्रकाश झा डायरेक्टर है, तो वो कुछ फिल्म में रोल भी निभाया है। कोई देखा है वैसा डायरेक्टर रोल भी निभाया है? याद है कोई डायरेक्टर का नाम? ना याद है। उसी तरह एज ये डायरेक्टर ही हुआ, राइटर क्या हुआ? राइटर है ना, और खुद वो कहानी में भी वही है ना, कहानी में। चलो ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसका नानू काका राइटर जानते है कौन है? राइटर का नाम क्या है? मनोहर, बोलो, माल गांवकर। गांवकर, मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर जो है ना, उसका मामा का नाम है नानू काका। मनोहर माल गांवकर का मामा का नाम क्या है? नानू काका। तो नानू काका वो लेखक हुआ, मतलब कि नानू काका का भेगना कौन हुआ? हाँ, लेखक, जो कहानी को जो लिखे हुए हैं, ठीक। तो वो मामा बोलते हैं अपना भेगना को, लगा भेगने लगा वो, तो भेगना को क्या बोलते हैं कि हम लोग इसी सुबह मिनिस्टर मंत्री के घर जा रहे हैं। उसके बाद ही अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, मतलब या तो फिर बोल दो बोलना, या तो फिर बोल दो कि ऑर्डर देना, ये सिनोनिम हो गया इसका, ऑर्डर देना। तो नानू काका अपने भेगना को बोलते हैं कि हम तुमको घोषणा करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या जो भी चीज़ तुम मानो, तुमको आज इसी सुबह मिनिस्टर के घर मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक। और इसके आगे चलो ठीक है, बैठो। नॉट मी प्लीज मतलब नॉट मी प्लीज, कृपया मुझे नहीं, यही ना हुआ। नॉट मी प्लीज मतलब कि उसका हिंदी कुल मिला के लिखो, और कोई भी इंग्लिश है, नॉट मी प्लीज, नॉट मतलब नहीं, मी मतलब मुझे, प्लीज मतलब प्लीज कृपया। तो इसको तुम किसी भी तरह बोलो, लेकिन तीनों वर्ड होना चाहिए, ठीक। तो तीनों, और ये भी चीज़ जरूरी नहीं है कि हम लोग इसमें इधर देखेगा, देखो हम जब इसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कुछ भी चीज़ करते होंगे, देखता होगा कि इंग्लिश लगता है कि इंग्लिश उसमें है ही ना, और वास्तविक में इंग्लिश होता भी नहीं उसका। लेकिन जब उसका हिंदी करते हैं तो तुम लोग सोचता होगा कि फिर ये वाला चीज़ वह इंग्लिश, उसका इंग्लिश है ये ना, हिंदी सर कैसे बोलते हैं, होता है। तो वो चीज़ साइलेंट होता है, ठीक। तो जैसे कि हम राम को पीटते हैं, हम राम को पीटते हैं, या सीता मुझे मारती है, सीता मुझे मारती है, ये नहीं, हम राम को पीटते हैं। तो आई बीट राम हो गया, हम राम को पीटते हैं। तो यहाँ पर को जो होता है साइलेंट हो जाता है, ठीक। इसका कोई भी हिंदी यहाँ पर नहीं, जैसे कि ये नहीं कि यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, हाँ कहीं पर हो जाएगा, का के की ये सब का कभी हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, नॉट मी प्लीज मतलब कि कृपया मुझे नहीं, या तो फिर कृपया मतलब कि मुझे कृपया नहीं, इस तरह भी बोल सकते, किसी भी तरीके से आगे बोलो। हाँ, नहीं मैं नहीं, हाँ कुछ भी बोलो, चलो आगे बोलो क्या है। नॉट मी प्लीज कृपया मुझे नहीं, ठीक। अंकल आई अपील्ड, अपील्ड ने अपील्ड, ठीक। तो चलो बैठो। हाँ, तो क्या बोलते हैं उसका मामा जी कि मामा जी कृपया मुझे नहीं, ठीक। अंकल का मतलब धीरे धीरे आराम से बैठो, आराम, धीरे धीरे, देखो 2 बार तुम हिला चुकी है। हाँ, नॉट बोलता है कि आई अपील मतलब कि मैंने घोषणा किया, मैंने कहा, किसको कहा? नानू काका को, कि नानू काका हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ये तो लोचा वाला काम कर रहा था, ये सब गलत बोल बोल के मिलना चाह रहा था मंत्री से ना, तो इसीलिए। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ना आए, वो अंततः ये भी पता नहीं चला। लास्ट में मनोहर मालगांवकर जो लेखक हैं वो हम लोग को बतलाते हैं कि मेरे मामा जी अंततः मंत्री से जो मिले भी हैं मंत्री से, वो भी उसका मंत्री उसके घर पर आए मिलने के लिए, वो ऐसा काम किया है कि अंततः ये चीज़ का पता ही नहीं चला कि वो मंत्री से मिला क्यों था, पता नहीं चला। जब लेखक ही ना बतला पाया तो हम कहाँ से बतला पाएंगे, समझ में आया ना। पता चलेगा। इसका एगो मोटा बुक आता है, ये तो बहुत पतला बुक है। ये मनोहर जो मालगांवकर जो है ये एगो नोबल है, इतना मोटा बुक आता है उसका, उसको पूरा पढ़ेगी या हम पढ़ेंगे तब बतला पाएंगे कि वो काहे ला आया था, ठीक। तो उतना जरूरी ना है, ठीक। चलो ठीक है, तुम बाहर निकलो। और एगो लड़का रे तुम्हारा रे पार्टनर, वो तो सोया था घर पे, चले गया हो। चलो
क्या नंबर है इधर ऐसे रखो ना सामने, कितना होगा? चलो सामने रखो ऐसे, 64 पढ़ो। ही इनहेल्ड, क्या पढ़ी तुम अभी इसको? अभी गलत तुम क्या पढ़ी थी या सही पढ़ी थी? हाँ, ही इनहेल्ड। इनहेल का मतलब होता है कोई भी चीज जो होता है ना, मतलब कि लेना, कोई भी चीज क्या होता है? लेना। कोई भी देखा अस्थमा जो पेशेंट होता है मुंह में लेता है, घुसाता है, उसको जोर से दाबता है, वो इनहेल करता है। वही सामने रखो, क्या लिखा हुआ है? ही इनहेल्ड सम सनफ, उन्होंने कुछ चुटकी भर, सनफ का मतलब यहाँ पे सनफ समझ जाओ, चुटकी भर खैनी लिया। खैनी जब भी आदमी लेता है तो कतनों कुछ बना ले, उसको लेके हाथ में इतने सा लेता है, तो उन्होंने चुटकी भर खैनी लिया। ठीक, तो कोई कोई वैसा व्यक्ति होता है जो कि दारू पीना नहीं चाहता लेकिन दारू का सेंट लेना चाहता है। कभी देखा है? एक आध आदमी, या तो फिर हम ही लोग बच्चा में क्या करते थे, खुद हम ही अपना बात बतला रहे हैं। ठीक, तो दादाजी लाते थे दारू, महुआ दारू, तो पीते तो नहीं थे, हाँ, और उसको हम लोग सूंघते थे कि किस तरह लगता है सूंघने में। शायद तो तुम लोग भी कभी सूंघा होगा, सूंघा अपने मन से नहीं होगा, लेकिन घर में अगर जहाँ कोई लाया तो सेंट वगैरह आता होगा। दूसरी बात कि वो एक प्रकार का नशा है, सूंघने से भी नशा आता है। ठीक, तो जो वो क्या कहते हैं, ड्रग्स जो होता है, पाउडर टाइप का जो होता है, फिल्म में देखा होगा, लड़का लड़की होता है, इंजेक्शन भी लेता है, तो वो क्या करता है, इस तरह महीन कर लेता है। महीने पाउडर होता है, महीन करके उसको इस नाखून जितना सा मेरा खाली है, ठीक, तो उतना सा नाखून में इस तरह कर लेगा ना, कितना सा भराएगा, 1 ग्राम भरा जाएगा, हल्का सा भराएगा, वो वजन भी नहीं होगा उसका, और उसको लेकर सूंघ लेगा। उसमें नहीं तो कम से कम 1 बोतल दारू का नशा चढ़ जाता है वो 1 नाखून में, और उसका दाम जो होता है लगभग कि 1 ग्राम का 10,000, 15,000, 20,000 टका दाम होता है, इतना महंगा मिलता है। तो वो जैसे सूंघा तो वो क्या किया, इनहेल्ड किया, वो ड्रग्स को क्या किया, वो इनहेल। कोई भी चीज़ को हम लोग लेते हैं तो वो इनहेल करते हैं। ठीक, तो दूसरी बात कि जैसे कि मान के चलो कोई आदमी गांजा पीता है ना, तो वो उसको क्या करता है, इनहेल करता है। ठीक, तो और कभी देखा है, ध्यान दिया होगा या ना दिया होगा, हालांकि अब चीज़ वैसा हट गया है धीरे धीरे। साइकिल जो होता है पंचर, ठीक, पंचर मतलब छद्दा होता है, पंचर मतलब क्या होता है, छद्दा। तो वो पंचर जब होता है बनाने के लिए जब जाती है तो वो पंचर में एगो सुलेशन होता है, हाँ, लट्ठा सटता है, पहले इस तरह घसता है, हाँ, घसते घसते फिर लट्ठा देता है उसके ऊपर, और लट्ठा सूंघी है कभी? हाँ, भागलपुर में छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लड़का क्या करता है, 25 टका 30 टका का वो डिब्बा या 50 टका का दिया सुलेशन, उसको सूती कपड़ा में ले लेता है, उसको रख देता है। ठीक, तो ऐसा ही हो तुम तो हल्का सा डब्बा लेके इसको सूंघेगी ना, लगेगा कि एकदम हम कोई भी चीज़ का नशा ही कर रहे हैं। कभी देखना, ट्राई करना, ज़्यादा ट्राई, एक बार अगर जहाँ ट्राई करेगी लगेगा कि बार बार इसको ट्राई करना। इसीलिए हाँ, शराब नहीं, जो पंचर जो साइकिल का जो बनाता है, पंचर बनाते हुए देखिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो साइकिल का पंचर है, सही 50 टका। लड़का सब क्या होता है, जो लावारिस होता है ना, गांजा भांग दारू खैनी खाने वाला, तो अधिकतर नशीला जो होता है लड़का, मतलब कि घर परिवार से माँ बाप तो होता है लेकिन कोई केयर नहीं करने वाला। 5 टका 10 टका 20 टका मिला, हाँ, वो क्या करता है, लिया सूती कपड़ा लिया, उसको डाल देता है, उसको जोर से इस तरह नाक में ले लेता है, इस तरह सूंघता है, नशा उसके ऊपर चढ़ता है हकीकत। नहीं तो दूसरा और भी चीज़ होता है, मार्कर हम लोग यूज करते थे ना, इस ये वाला मार्कर, इसमें जो इंक जो डालते थे, कभी कभी हम सूंघते थे, देखा होगा, तो वो उसको सूंघने उसका भी नशा करता है लड़का सब, उसका भी नशा करता है। कट कम देता है 25 टका में, उसको सूती कपड़ा में एक बार डाला, 5-6 लड़का ग्रुप में रहा, सूती कपड़ा में डाला, उसको नाक में नशा चढ़ जाता है। ये तुमको देखने को मिलेगा, तुमको देवघर में तो भागलपुर में देखने को मिलेगा, उल्टा पुल के नीचे पुलवा जो देखा है, उल्टा पुलवा देखा है, कोई गया है भागलपुर का? स्टेशन के अंदर जाना, स्टेशन चले जाना, नहीं देखी होगी, अब हम क्या बदला रहे सुनो। स्टेशन के अंदर जाना, और स्टेशन के अंदर जाना और फिर पुलवा को देखना, वहाँ छज्जा टाइप का बना हुआ है, उस छज्जा के ऊपर बैठा रहता। हम एक दिन देखे थे, छज्जा के ऊपर, पुलवा के ऊपर अंदर से बैठा रहता वो लड़का, वो हम देखे थे 2-3 लड़का था। तो इस प्रकार का वो नशा करता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो आदमी
अरे चोरी छुप के कोई भी गार्जियन देखेगा, कतनो खराब गार्जियन रहेगा, सामने कोई भी चीज़ नशा करेगा तो मना तो करबे न करेगा। इसीलिए बार और सबका चेहरा लगेगा देखना कि एकदम ते कोई भी तकिया होता है एकदम कपड़ा खींचता है ना, किस तरह लगता है कि 6 महीना साल भर से मुरझाया हुआ है, उसी तरह मुंह का एकदम पूरा सूख जाएगा, एकदम हड्डी तड्डी सब निकल गया है वो सबका। हाँ, ऐसा उन लोग का चेहरा रहता है कि क्या बोलेगा, बहुते और उनका ढेरी है आदमी सब। चलो हाँ, तो उसके जो वो नानू काका जो है वो इनहेल करता है, खैनी को रगड़ता है। कोई व्यक्ति होता है खैनी पहले से ही बना हुआ होता है, और कोई व्यक्ति होता है खैनी और चूना लेकर लगड़ता है, थोड़ा सा खैनी लेता है, इनहेल, वही कहलाता है इनहेल। ठीक, आगे रखो किताब। सनफ बिफोर ही स्पॉक, मतलब ही स्पॉक का मतलब हो गया कुछ बोलने से पहले। उन्होंने जो खैनी को इनहेल किया, जो खैनी को अपने मुंह में डाला, कब? कुछ बोलने से पहले, मतलब कि कुछ बोलने वाला था, खैनी ले लिया, बोलने वाला था, लिया मुंह में, और उसको बोलने वाला है। ठीक, खैनी लिया उसके बाद। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? एंड बाय दैट टाइम कहाँ है? एंड बाय दैट टाइम, और उसी समय। हाँ, seemed हाँ, forgotten said ना, ये what I have said क्या बोला था? हाँ, तो देखो ये लेखक जो बोलते हैं, लेखक क्या बोले थे पहले याद है कि नहीं मामा जी हम आपके साथ नहीं चलेंगे, यही कहने का मतलब है। तो खोटा भाषा में बोल दो ना मामू हम न जाओ तोरा साथ, इस तरह भी। तो यहाँ पे बोलता है मामा जी हम आपके साथ नहीं जाएंगे, चूँकि